जय हिंद दोस्तों। देश में आई आपदा हो या फिर दुश्मन की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो, किसी भी पथ पर इंडियन स्पेशल फोर्सेस के पैर नहीं डगमगाते। आमतौर पर आप सेना के नाम पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही जानते हैं, पर भारत के पास कुछ ऐसी स्पेशल फोर्सेस हैं जो सबकी नज़र में आए बिना दुश्मनों के दांत खट्टे करने का हुनर जानती हैं। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि भारतीय कमांडो फोर्स को अलर्ट रहने के लिए और दुश्मन के अचानक हुए हमले से संभलने के लिए आधे घंटे से भी कम का समय मिलता है। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं इंडिया के 10 सबसे खूंखार स्पेशल फोर्सेस के बारे में। और दोस्तों, इन कमांडो के बीच हमने कोई रैंकिंग नहीं की है, सिर्फ हमने 10 इंडियन स्पेशल फोर्सेस के बारे में बताया है। इसलिए कोई कमेंट में ये नहीं कहेगा कि इस फोर्स को नंबर 1 पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि सारी फोर्सेस बेस्ट हैं और इन्हें आपस में कंपेयर करना गलत होगा, क्योंकि सबका अपना अलग अलग काम है। तो सबसे पहले ये जानते हैं मार्कोस कमांडो के बारे में। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है। मार्कोस मरीन कमांडो सबसे ट्रेंड और आधुनिक कमांडो माने जाते हैं और मार्कोस का गठन 1987 में हुआ था। दोस्तों, मार्कोस कमांडो बनना आसान नहीं है। मार्कोस की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि इनको शारीरिक और मानसिक रूप से फुल ट्रेन किया जाता है। वहीं ये कमांडोज आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशन और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और कुछ मामलों में इनको अमेरिकी नेवी सील से भी बेहतर माना जाता है। और मार्कोस कमांडो का मोटो है द फ्यू द फेयरलेस, और मार्कोस भारत के सबसे खतरनाक कमांडोस में गिने जाते हैं। इनसे किसी भी तरह के ऑपरेशन करवाए जा सकते हैं, जबकि मरीन यानी पानी से जुड़े ऑपरेशन में इनको महारत हासिल होती है। मार्कोस ने आज तक जितने भी ऑपरेशन किए हैं वो एकदम 100% सफल रहे हैं और किसी भी ऑपरेशन में इन्होंने अपना कोई जवान नहीं खोया है, जो कि एक बड़ी बात है। वहीं दूसरी स्पेशल फोर्स है पैरा कमांडोज। पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की यूनिट है। पैरा कमांडो को स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन, बंधक समस्या, आतंकवाद विरोधी अभियान, दुश्मन को तलाशने और तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल काम ये कमांडोज करते हैं। एलिट पैरा कमांडोज टवर असाल्ट राइफल से लैस हैं। इंडियन आर्मी के एलिट पैरा कमांडोज ने इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल मिशन को भी अंजाम दिया था। साथ ही पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक भी इन्होंने किया था। इस कमांडो यूनिट का निर्माण भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुई जंग के दौरान हुआ था और ये फोर्स सिर्फ जमीन ही नहीं, हवा में भी लड़ सकती है। एलिट पैरा कमांडो ने 1971 और 1999 में हुई जंग में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और पैरा कमांडो को पैराशूट से कूदकर दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसने में महारत हासिल होती है। ये भारतीय सेना में एकमात्र ऐसी फोर्स है जो अपने शरीर पर टैटू रखने की अनुमति देती है और ऐसा कहा जाता है कि हजारों में से केवल 10 से 20% लोग ही इसकी ट्रेनिंग पास कर पाते हैं। वहीं ये कमांडो दुश्मन को धोखा देने के लिए खास तरह की ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। इन ड्रेसों का हल्का रंग रेगिस्तान में और गाढ़ा रंग हरियाली के बीच इन्हें छिपने में मदद करता है और ये कमांडो एक खास झिल्लीदार सूट भी पहनते हैं, जिन्हें किसी वातावरण में छिपने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं तीसरी फोर्स है एनएसजी ब्लैक कमांडो। जब भी देश के एलिट कमांडोज का नाम आता है तो सबसे जाबाज सिपाही कहे जाने वाले एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या ब्लैक कैट कमांडोज का नाम जरूर आता है। और एनएसजी ये एक इलाइट काउंटर टेररिज्म स्पेशल फोर्स है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, यानी गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। एनएसजी का गठन भारत की स्पेशल फोर्सेस से कुछ बेस्ट जवानों को छांटकर किया जाता है और भारत के सबसे वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा और आतंकवादी हमलों से बचाव का जिम्मा एनएसजी का होता है। एनएसजी कमांडो हमेशा काले कपड़े, काले नकाब और काले ही सामान का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडोज कहा जाता है। वहीं एनएसजी कमांडो का मोटो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है और एनएसजी कमांडो को नेवर से गिव अप भी कहते हैं। एनएसजी कमांडो इसलिए भी बेस्ट माने जाते हैं क्योंकि एक आर्मी का जवान जितनी बंदूकें चलाने की तैयारी पूरे जीवन में करता है, उतना एक एनएसजी कमांडो हफ्ते भर में ही कर लेता है। तो आप समझ सकते हैं एनएसजी कमांडोज कितने खतरनाक हैं। भले ही एनएसजी के हाथों में हथियार ना हो, लेकिन ये कमांडोज दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखते हैं और इनको कई तरह की मार्शल आर्ट की कलाएं भी आती हैं और देश का इकलौता नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर भी एनएसजी के पास है। इस सेंटर में आतंकवादियों द्वारा किए गए बम धमाकों और अलग अलग आतंकी गुटों के हमला करने के तरीकों पर रिसर्च की जाती है। वहीं चौथी फोर्स है कोबरा कमांडोज। कोबरा यूनिट का गठन करने से पहले यूएस मेरीन कमांडो उनकी ट्रेनिंग, वर्किंग स्टाइल, सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरे कई तरह के ऑपरेशन की जानकारी ली गई।
इन सब के बाद ही कोबरा यूनिट को 12 सितंबर 2008 को स्थापित किया गया। ये स्पेशल कमांडो फोर्स जंगल में बिना किसी मदद के 11 दिनों तक लड़ सकती है। इसी वजह से कोबरा विश्व में पहले नंबर पर है। जंगल वॉरफेयर में नक्सलियों, आतंकियों से लड़ने और दूसरे बड़े ऑपरेशनों के लिए इस फोर्स को खास तरह से ट्रेनिंग दी गई है। हथियार, वर्दी एवं तकनीकी उपकरणों के मामले में भी कोबरा फोर्स दूसरे फोर्स से अलग है। बिना किसी मदद के लगातार 1.5 हफ्ते तक जंगलों में लड़ते रहना इस फोर्स की खासियत है और इनका मोटो है विक्ट्री फॉर गैलेंट इन वॉर। वहीं कोबरा फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स है और इन्हें भेष बदलकर दुश्मन पर हमला करने की खास ट्रेनिंग दी जाती है और ये कमांडोज घात लगाकर मारने में एक्सपर्ट होते हैं। इन्हें नक्सलियों से लड़ने के लिए भी भेजा जाता है और कोबरा फोर्स के कारनामे हमेशा गुप्त ही रहते हैं। वहीं 5वीं फोर्स है घातक फोर्स। घातक फोर्स का काम है भारतीय थल सेना के साथ काम करना। यह एक 20 लोगों की पलटन होती है जिसका काम है दुश्मनों को चौंकाना और फिर उस पर हमला करना। ये कमांडोज थल सेना से आगे चलकर काम करते हैं ताकि सेना को आने वाले खतरों का पहले ही पता चल जाए और ये कमांडोज दुश्मन के इलाके में छापा मारते हुए जाते हैं। वहीं बड़े बड़े जंगी हथियारों से यह दुश्मन पर दूर बैठे हुए भी वार कर सकते हैं और कारगिल की जंग में भी इन कमांडोज का सहयोग रहा था। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन व खतरनाक होती है। इन्हें पर्वतारोहण और 50 से 60 किलोमीटर तेजी से चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान हाथों में बंदूक पकड़कर और पीठ पर 20 किलो वजन लेकर मीलों तक दौड़ाया जाता है। घातक फोर्स के जवान इतने ताकतवर होते हैं कि एक एक जवान 20 लोगों पर भारी पड़ सकता है और मौजूदा समय में करीब 7000 कमांडोज घातक फोर्स में शामिल हैं और घातक कमांडो मुख्य रूप से शॉक ट्रूप यानी दुश्मनों को चौंका देने वाली टुकड़ी की तरह काम करती है और इंडियन आर्मी के हर बटालियन में ऐसे घातक पलटन होते हैं। वहीं 6वीं फोर्स है गरुड़ फोर्स। इंडियन एयर फोर्स ने 2004 में अपने एयरवेज की सुरक्षा के लिए आसमानी रक्षक गरुड़ फोर्स की स्थापना की थी। गरुड़ फोर्स हवाई युद्ध में माहिर माने जाते हैं। अपने हुनर से इन्हें पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को सफलतापूर्वक बाहर लाना है। गरुड़ कमांडो को युद्ध के दौरान दुश्मन की सीमा के पीछे काम करने के लिए ट्रेंड किया गया है। आर्मी फोर्सेस से अलग ये कमांडोज काली टोपी पहनते हैं। बाकी फोर्स से अलग गरुड़ फोर्स सिर्फ एयरफोर्स के सैनिकों को ही गरुड़ कमांडो बनने का मौका देती है। इनकी ट्रेनिंग 72 हफ्तों की होती है, जबकि पूरी तरह से गरुड़ फोर्स में शामिल होने में लगभग 3 साल का समय लग जाता है और इनका टारगेट होता है प्रहार से सुरक्षा। यह हर तरह के प्रहार से देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं इन कमांडोज को एयरबोर्न ऑपरेशन, एयरफील्ड सीजर और काउंटर टेररिज्म का जिम्मा उठाने के लिए भी ट्रेन किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ कमांडो मुश्किल हालात में न केवल जमीन, आसमान और पानी में किसी भी ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं, बल्कि दुश्मन को घर में घुसकर भी मार सकते हैं। और वहीं आतंकियों का सफाया करने के लिए गरुड़ कमांडो जम्मू और कश्मीर में इंडियन आर्मी के साथ कई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन कर चुके हैं और शांति के समय इनका मेन काम वायुसेना की एयरफील्ड्स की सुरक्षा करना होता है। वहीं 7वीं बड़ी फोर्स है एसपीजी कमांडोज। एसपीजी का पूरा नाम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है और एसपीजी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। हालांकि ये कमांडोज अपनी ट्रेडमार्क सफारी सूट में हमेशा दिखते हैं, लेकिन कुछ खास मौकों पर एसपीजी कमांडोज को बंदूक के साथ काली ड्रेस में भी देखा जाता है। एसपीजी के जवान बहुत ही ज्यादा चुस्त और समझदार होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में इस फोर्स को बनाया गया था। वहीं एसपीजी फोर्स का गठन अमेरिकन राष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाली यूएस सीक्रेट सर्विस के तर्ज पर हुआ है और एसपीजी के जवानों का चयन पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ से किया जाता है और एसपीजी फोर्स गृह मंत्रालय के अधीन आती है। वहीं 8वीं फोर्स है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएफएफ दस्तों के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कठिन से कठिन हालात में ये अपने मिशन को बेहद सटीकता के साथ अंजाम देते हैं। बिजली सी फुर्ती वाले ये सैनिक -30 से 40 डिग्री तापमान में भी नंगे बदन घूम सकते हैं और आग से भी खेल सकते हैं। पहाड़ पर चढ़ना हो या खाई में कूदना हो, जंग बम बंदूक के साथ हो या खाली हाथ हो या दुश्मनों को ढेर करना हो, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की जीत तय होती है, क्योंकि असल में इसके पीछे इनकी हार्ड ट्रेनिंग होती है जिसमें अपने शरीर को फौलाद बना लेते हैं। शुरुआत में इन्हें रॉ और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अब इनका अपना ट्रेनिंग सेंटर है जहां ये जवान बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग लेते हैं और इस फोर्स में महिला सैनिक भी शामिल है और वे भी इस मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरती हैं।
और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का हेडक्वार्टर उत्तराखंड के चकराता में है, जिसमें करीब 5000 कमांडो हैं और ये कमांडोज पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध के लिए खास तौर से ट्रेन किए जाते हैं। और ये एक सीक्रेट फोर्स है जिसके मिशन के बारे में किसी को भी ज्यादा पता नहीं होता है। इनका वर्किंग स्टाइल सीक्रेट है। वहीं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को लेकर काफी गोपनीयता बरती जाती है। इस फोर्स के सैनिक कब किस मिशन की तैयारी में जुटे हैं, इसकी जानकारी बेहद कम लोगों को होती है। और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने देश में कई गोपनीय ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इन्होंने 1971 के युद्ध के अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार, कारगिल युद्ध और कई आतंकरोधी मिशन में हिस्सा लिया है। 1971 के युद्ध में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों ने ऑपरेशन ईगल को भी अंजाम दिया था। एक अनुमान के मुताबिक करीब 3000 SFF के जवानों को युद्ध में उतारा गया था और जीत में इनकी भूमिका काफी अहम रही थी। वहीं 9वीं फोर्स है निंजा कमांडोज। निंजा कमांडोज CISF की एक स्पेशल यूनिट है और इन कमांडोज को इंडियन निंजा वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है। और ये इंडिया की बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पेशल फोर्स है और ये कमांडोज नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए जानी जाती है, क्योंकि इन कमांडोज को ज्यादातर नक्सलवाद क्षेत्रों में तैनात किया जाता है। साथ ही ये कमांडोज VIP लोगों को भी सुरक्षा देते हैं। वहीं ये कमांडोज बिना हथियार के भी लड़ सकते हैं और ये कमांडोज किसी भी वेपन को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और अटैक कर सकते हैं। इन्हें 17 नवंबर 2006 में बनाया गया था और इन्हें स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। वहीं 10वीं फोर्स है फोर्स 1 कमांडो। फोर्स 1 कमांडो तेजी से एक्शन लेने के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने 2010 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद बनाया था। इन कमांडोज का मेन काम मुंबई मेट्रोपॉलिटन को सुरक्षित रखना है और फोर्स 1 के कमांडो किसी भी आपदा से लड़ने के लिए सिर्फ 15 मिनट में तैयार हो जाते हैं। और ये कमांडोज काउंटर टेररिज्म के अलावा कुछ खास लोगों को प्रोटेक्शन भी देते हैं और मौजूदा समय में 300 से भी ज्यादा कमांडोज फोर्स 1 में मौजूद हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थी टॉप 10 इंडियन स्पेशल फोर्स के बारे में। वहीं अगर आप इन स्पेशल फोर्सेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, जिन्हें आप देख सकते हैं। वहीं इस वीडियो से जुड़ी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन व क्वारी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।